हेलो एवरीवन। वेलकम टू एराइज क्लासेस। एराइज क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम लोग जो है एडिटोरिया के द्वारा जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट निकाला गया वॉल्यूम 3 उसी को देख रहे हैं, जिसमें कि टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है हमारा। तो 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट में से अभी तक हम लोग 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट को देख चुके थे। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है अगला मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है। तो आइए मॉडल प्रैक्टिस नंबर 3 का हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट है कि हाल ही में जो है कामिनी कौशल का निधन हो गया। हम हाल ही में जो कामिनी कौशल का निधन हो गया, इनका संबंध जो किस क्षेत्र से था। तो कामिनी कौशल का संबंध जो है भारत किसे तो अभिनय से था। किसे तो अभिनय से था। भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम युग की प्रतिष्ठित और दिग्गज अभिनेत्री थी कामिनी कौशल जी का जो है 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्होंने 1946 में अपनी फिल्म करियर की शुरुआत की थी और इनका जन्म 1927 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर है हमारे कि उड़ीसा के कितने समुद्र तटों की उड़ीसा के जो कितने समुद्र तटों को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। उड़ीसा के जो कितने समुद्र तटों को जो हाल ही में क्या था अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैगन प्रमाणन दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दो का ऑप्शन नंबर डी की। तो दो दिया गया। ठीक है, उड़ीसा के सुन्नापुर और पुरी बीच को जो है 2025 एवं 26 के लिए फिर से प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन एफई द्वारा जो जारी दिया जाने वाला जो है एक वैश्विक इको लेवल है। ठीक है, तो दूसरा का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर के भारत का पहला मानव संचालित अंडर वाटर सर्विलेंस को जो है किस मिशन के तहत लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। तो यह किस मिशन के तहत, तो समुद्रयान मिशन के तहत लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। 3 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जो एक्जीएम-4 मिशन के बारे में कौन सा कथन क्या है, तो असत्य है। ठीक है, तो इस बोला कि इस मिशन में जो है 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे, यह बात सत्य है। दूसरा कि एक निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन, यह भी सही है। इस मिशन में इसरो, नासा, एक्जियोम स्पेस और स्पेस एक्स साझेदारी दी है, थी। ठीक है, ये भी सही है। लेकिन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में इसमें से कोई कथन क्या है, तो असत्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, 4 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर कि भारत का पहला जो है क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव जो है कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया, तो 5 का राइट आंसर डी। कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि अरलम वन्यजीव अभयारण्य जो है कहाँ स्थित है। तो अरलम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ, तो केरल में स्थित है। 6 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है कि विश्व का पहला जो है गैर बाइनरी एआई चिप किस देश ने लॉन्च किया है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसने, तो चीन ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि टाइफाइड का जो पहला मिश्रित टीका किस देश में जो है बनाए जाने की घोषणा की है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहा, तो भारत में बनाए जाने की घोषणा की। 8 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है कि वर्ष 2025 में जो भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई। वर्ष 2025 में जो भगवान बिरसा मुंडा को जो कौन सी जयंती मनाई गई। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब, तो 150वीं जयंती मनाई गई। 9 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर कि पश्चिमी जो है कोसी नहर परियोजना ईआरएम से बिहार का कौन सा जिला लाभान्वित हो रहा है। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के जो है ईआरएम से जो है बिहार का कौन सा जिला जो है लाभान्वित हो रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दरभंगा भी हो रहा है और मधुबनी हो रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 का ऑप्शन नंबर डी, यानी ए एम बी दोनों, यानी दरभंगा मधुबनी दोनों लाभान्वित हो रहा है। तो 10 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर की आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में सीमेंट उत्पादन किस स्थान पर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो है बताना है कि भारत जो सीमेंट उत्पादन में किस स्थान पर है। तो भारत जो सीमेंट उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। 11 का बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 12 नंबर है कि हाल के दिनों में चर्चा में रहा सिंदूर ब्रिज कहाँ स्थित है। हाल के दिनों में जो है चर्चा में रहा सिंदूर ब्रिज जो है वह कहाँ स्थित है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ, तो मुंबई में स्थित है। कहाँ, तो मुंबई में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है किसने जीता है। तो इसका खिताब जो है किसने, तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। 13 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है कि 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ, तो ब्राजील में किया गया। 15 नंबर है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस देश ने शुरू किया है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को जो किस देश ने शुरू किया है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसने, तो अमेरिका ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है कि फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। फिक्की के जो वर्तमान अध्यक्ष जो है कौन है। तो फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष जो अनंत गोयनका है। कौन, तो अनंत गोयनका है फिक्की का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर के न्यूयॉर्क सिटी का जो है
न्यूयॉर्क सिटी के किस मेयर ने जो 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस मनाने की घोषणा की है? न्यूयॉर्क सिटी के जो किस मेयर ने जो 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर दिवस मनाने की घोषणा की है? तो वह कौन है? तो एरिक एडमस है। कौन? तो एरिक एडमस है। 17 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कुमुदिनी लखिया, कुमुदिनी लखिया जो है, कुमुदिनी लखिया जो है किस नृत्य से संबंधित है? तो कुमुदिनी लखिया जो है किस नृत्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 के कथक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं? निम्नलिखित में से क्या है? तो कौन जो सुमेलित नहीं है? तो मित्र विभूषण नेपाली है। क्या है? तो सुमेलित नहीं है। मित्र विभूषण सम्मान अप्रैल 2025 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रीलंका ने प्रदान किया है। ठीक है, मित्र विभूषण किसने प्रदान किया है? तो श्रीलंका ने प्रदान किया है नरेंद्र मोदी को, ना कि नेपाल ने। ठीक है, तो 19 का ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है? तो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2024 के पश्चात उड़ीसा का नया मुख्यमंत्री कौन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी, मोहन चरण मांझी जो है बने हैं। कौन? तो मोहन चरण मांझी, 20 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर है कि कृषि संबंधी तकनीक का प्रचार कृषि संबंधी तकनीक का प्रचार आसान नहीं है, इसका कारण क्या है? फर्स्ट बोल रहे हैं कि इसे स्थानीय जरूरतों के अनुसार अपनाना होता है। दूसरा कि ग्रामीण लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते। तीसरा कि किसानों को डर लगता है कि उनकी भूमि पर किया गया प्रयोग असफल ना हो जाए। तो यह सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी जो है क्या है? तो आसान नहीं है प्रचार करना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर की अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? अप्रत्यक्ष कर जो है क्या होता है? तो इससे क्या आशय होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 का जो है, इसमें होता है कि करदाता और सरकार के बीच जो है कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध ना होना। ठीक है, उस अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। 22 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है कि पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक, किसी एक समय में एक जैसे सामान के लिए समान मूल्य होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर की मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को जो क्या कहा जाता है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सिंडिकेटवाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर के आर्थिक सिद्धांत में गुणक प्रक्रिया का रूढ़ अर्थ किसी अर्थव्यवस्था की आय में वृद्धि आरंभिक निवेश के कारण होती है। 25 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 26 नंबर के लोहे में जो है जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सा विक्रिया के कारण होती है? लोहे में जो है जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सा विक्रिया के कारण होती है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण के कारण। कैसे? तो ऑक्सीकरण के कारण होती है। 26 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर है कि माइकोप्लाज्मा मिथेनोजोन बैक्टीरिया में जो है निम्नलिखित में से क्या समानता है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवयवी श्वसन की उपस्थिति। अवयवी श्वसन का क्या तो उपस्थिति है, दोनों में यही समानता है। राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 नंबर है कि प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण जो है भोजन को देखकर लार का स्राव होना क्या है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा 28 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 नंबर है कि अधिक उपयोग की जाने वाली मशीनों को संरचनात्मक डिजाइन में इस्पात की वरीयता दी जाती है, क्योंकि तांबा और पीतल तथा एल्युमिनियम से इस्पात अधिक अधिक क्या होता है? तो प्रत्यास्थ होता है। यानी जो है तांबा और पीतल तथा एल्युमिनियम से जो है इस्पात क्या होता है? तो अधिक प्रत्यास्थ होता है, इसलिए जो है इसका वरीयता दी जाती है। 29 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन क्या है? तो सत्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो 30 का सी राइट आंसर हो जाएगा। गर्म करने पर अन्य द्रव की तुलना में अल्कोहल का प्रसार सबसे अधिक होता है। 30 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 नंबर के किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन को प्रणोदित कहलाते हैं। किसी सरल लोलक या कमाने से लटके हुए पिंड के दोलन को प्रणोदित कहलाते हैं जब कहते तो बाह्य कारक दोलन की क्या तो निरंतर बनाए रखता है। ठीक है, 31 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 नंबर है कि यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं तो कणों को उनके वेगों को बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार की व्यवस्थित कर सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर ए, अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन। 32 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना क्या है? तो उदाहरण है। 33 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 नंबर है कि
यदि मानव की जो लाल रुधिर कोशिकाएं आरबीसी को जो पृथक किया जाता है तो उन्हें सामान्य लवण के घोल या संप्रसारी विलयन में तनकृत किया जाता है तो आरबीसी क्या होगा? तो आरबीसी जो होगा वह क्या हो जाएगा? तो आरबीसी व्यास में जो कि आरबीसी के व्यास में क्या होगा? तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। 34 का डी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 35 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सत्य है। ठीक है, तो फर्स्ट बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है, तो बात तो सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर के निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का जो है यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गल्जी काय को कहा जाता है। किसी तो गल्जी काय को कहा जाता है। 36 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 नंबर है कि जीन की अनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिस्ट्रॉन कहा जाता है। क्या? तो सिस्ट्रॉन कहा जाता है। 37 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 नंबर है कि जीव द्रव में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात को क्या होता है? जीव द्रव्य में जो कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात को क्या होता है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19 अनुपात क्या होता है? तो 81 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39 नंबर है कि नींबू में जो है लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? नींबू में जो लिटिल लीफ नामक रोग से किस तत्व की कमी से होता है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तंबा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर के निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतुओं को खारे जल में पाया जाता है? तो 40 का राइट आंसर जो भी संघ पोरीफेरा। क्या? तो संघ पोरीफेरा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर की मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है? मेढक जो निम्नलिखित में से क्या? तो किस वर्ग के प्राणी है? तो एम्फीबिया वर्ग के प्राणी है। 41 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 42 नंबर के निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से जो है बृहत आकार में फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जिबरेलिन्स को क्या कहते हैं? तो जिबरेलिन्स को किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है तो सत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 43 का जो है इनमें से सभी कथन क्या है तो सत्य है। इसको आप लोग पढ़िएगा तो पता चल जाएगा सभी कथन सत्य हैं। 43 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44 नंबर है कि सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो अरस्तू ने किया था। 44 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर का डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। तो डीएनए में जो मौजूद शर्करा होती है क्या? तो डीऑक्सीराइबोस होती है। क्या? तो डीऑक्सोराइबोस होती है। 45 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46 नंबर है कि महाजनपदकालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है तो विचार करना है। फर्स्ट बोले कि व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर कर देना पड़ना था। दूसरा है कि व्यापारियों को कर केवल वस्तु के रूप में देना पड़ता था। तीसरा है कि आखेटक तथा संग्राहक को जंगल से प्राप्त वस्तुओं के रूप में भी राजा को कर देना पड़ता था। तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का जो है ऑप्शन नंबर सी केवल 1 एवं 3 क्या है तो सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर केवल 1 एवं 3 सत्य है, बाकी क्या है तो गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 नंबर के विलियम जोन्स के बारे में जो है निम्नलिखित में से कथन क्या है तो सही नहीं है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। उन्हें कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के एक भाषाविद के रूप में नियुक्त किया गया था। तो नहीं, यह तो नियुक्त ही नहीं किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा जो कि फर्स्ट ही क्या है तो कथन सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 नंबर है। ये जो विलियम्स जोन्स था जो है तो यह 1783 में कलकत्ता पहुंचा तो कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय में उनकी कनिष्ठ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई थी। ठीक है, ना कि आपके भाषाविद के रूप में। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। 47 का ए राइट आंसर हो जाएगा जो कि क्या होगा तो ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 नंबर के वैदिक काल में राजन को निम्नलिखित में से किस जनजातीय सभा द्वारा सहायता प्रदान की गई थी? वैदिक काल में जो है राजन को जो निम्नलिखित में से किस जनजातीय सभा के द्वारा जो क्या कोई तो सहायता प्रदान की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक के द्वारा जो है क्या को सहायता प्रदान की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 48 का डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 नंबर की किस गुप्त शासक ने जो विक्रमादित्य की उपाधि
किस गुप्त शासक ने जब विक्रमादित्य को उपाधि क्या की थी, धारण की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। कैसे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जो है विक्रमादित्य को उपाधि धारण की गई थी। उसने साम्राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए विवाह, गठबंधन और विजय की नीति को अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 नंबर के बौद्ध स्मारकों के संदर्भ में जो है कौन सा कथन क्या है? तो असत्य है। बौद्ध स्मारकों के संदर्भ में जो है कौन सा कथन क्या है? तो असत्य है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध विहार नगरों से दूर बनाए गए थे, यह कथन क्या है? तो असत्य है। 50 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51 नंबर है कि गयासुद्दीन बलबन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? तो असत्य है। बोला कि गयासुद्दीन बलबन के बारे में जो है कौन सा कथन क्या है? तो असत्य है। बोला है कि गयासुद्दीन बलबन उल्गू खां के नाम से जाना जाता है, यह कथन तो सही है। उन्हें सजदा एवं पैबोस जैसी प्रथा की शुरुआत की थी, ठीक है। उन्होंने फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की, भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी सही है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है? तो असत्य कथन है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर के दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को जो क्या कहते थे? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी क्या? तो खराज कहा जाता था। 53 नंबर के ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ? तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद, मैसूर एवं पेशवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55 नंबर है कि निम्नलिखित विद्रोहों का काल क्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह एवं पावना विद्रोह, ठीक है। क्योंकि सन्यासी विद्रोह हुआ था आपका 1763 से 1800 के बीच, नील विद्रोह हुआ था आपका 1859 से 60 के बीच, एवं पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 76 के बीच, ठीक है। तो यह सही व्यवस्थित हो जाएगा आपका 55 का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56 नंबर है कि मैजिक लालटेन तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के एक लोकप्रिय तरीका था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो 56 का ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन का तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57 नंबर की एनी बेसेंट के जो होम रूल लीग का संगठन, एनी बेसेंट को होम रूल लीग का संगठन सचिव किन्हें नियुक्त किया गया था? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज अरुंडेल को, ठीक है। 57 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर एक उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव जो किसके द्वारा पेश किया गया था? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 59 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक जो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धन विधेयक को किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 नंबर के भारत की संचित निधि का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 266 में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61 नंबर है कि भारत में जेबी वीटो का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? जेबी वीटो का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। 61 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 नंबर है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 62 का जो है ऑप्शन नंबर सी, कहाँ? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 नंबर के जन प्रतिनिधियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ के प्रारूप का वर्णन किस अनुसूची में है? तो यह किस अनुसूची में है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरी अनुसूची में। 64 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति भवन का मुख्य वास्तुकार जो है कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का डी नंबर, एडविन टुलुटियंस। कौन? तो एडविन टुलुटियंस है, ठीक है। 64 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 65 नंबर है कि अधिक लोकसभा सीट वाले राज्यों का सही क्रम बताना है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद से तो उत्तर प्रदेश तो सभी में है, तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद से महाराष्ट्र दिख रहा है, तो उत्तर प्रदेश के बाद से महाराष्ट्र में है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 80 हो गया, महाराष्ट्र में 48 हो गया, उसके बाद से पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में 42, उसके बाद से बिहार में है, बिहार में कितना है? तो 40 है, ठीक है। और उसके बाद से बात कीजिएगा तो तमिलनाडु में 39 है। तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर की क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है निम्नलिखित देशों का जो सही आरोही क्रम जो है कौन सा है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और क्या है? तो ब्राजील है। 66 का सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67 नंबर है कि सूची 1 सूची 2 को जो है सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कूट के आधार पर। जैसे खेतरी, तो खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध हो? तो तांबा के लिए, जहाँ सबसे ज़्यादा खनिज का उत्पादन होता है। जादूगोड़ा, जादूगोड़ा किसके लिए? तो आपका यूरेनियम के लिए। वहीं से तलचर किसके लिए जो है? तलचर आपका कोयला के लिए। केंद्र कुद्रेमुख किसके लिए? तो जो है लौह अयस्क के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है कि निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर जो है वर्ष में न्यूनतम वर्षा होती है? तो न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह में होती है। 68 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 68 नंबर के अराल सागर, अराल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच स्थित है? 69 का राइट आंसर बी कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70 नंबर है कि दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है, तो बोलीविया से होकर गुजरती है। 71 नंबर के डोलड्रम जो है क्या था? डोलड्रम जो है वह क्या है? तो डोलड्रम जो है भूमध्य रेखीय की क्या है? तो निम्न दाब पेटी है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 71 का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? काडमम पहाड़ी दक्षिण भारत, ठीक है। गिरनार पहाड़ी पूर्वी भारत में नहीं, गिरनार पहाड़ी जो है पूर्वी भारत में क्या है? तो नहीं स्थित है। 72 का बी राइट आंसर हो जाएगा, जो क्या है तो आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि गिरनार पहाड़िया जो है गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। इसमें सबसे बड़ी चोटी जो है गोरखनाथ है। गोरखनाथ गुजरात में सबसे छोटी चोटी है, तो इस पर जो है दैत्रय का मंदिर भी स्थित है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो 72 का बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 नंबर की सिंधु नदी के निम्नलिखित में से सहायक नदी, सिंधु नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों में से उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर से दक्षिण की ओर, तो पहले हम लोग झेलम को रख सकते हैं, उसके बाद से चिनाब हो जाएगा, उसके बाद से हो जाएगा आपका रावी, उसके बाद से सतलज। तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि निम्नलिखित में से गलत का चयन करना है। निम्नलिखित में से क्या करना है? तो गलत का चयन करना है। जैसे कि विद्युत प्रतिरोध का कुलॉम, तो विद्युत प्रतिरोध का जो है मात्रा क्या है? तो कुलॉम नहीं, ओम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन नंबर यही क्या है? तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर की मरुस्थलीकरण एवं अनावृष्टि के रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता, कब मनाया जाता है? तो 75 का राइट आंसर डी 17 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76 नंबर के प्रमुख नहरें और उनकी स्थिति संबंधित कौन सा कथन सत्य है? प्रमुख नहरें और उनकी स्थिति संबंधित जो कौन सा कथन क्या है? तो सत्य है। तो 76 का राइट आंसर सी पनामा नहर, मिशिगन और प्रशांत महासागर, यह क्या है? तो कथन सत्य नहीं है। 76 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 77 नंबर है कि भारत के संबंध में जो कौन सा कथन असत्य है? भारत के संबंध में जो कौन सा कथन क्या है? तो असत्य है। तो 77 का राइट आंसर है सी सबसे बड़ा गुफा मंदिर स्वर्ण मंदिर, यह कथन क्या है? तो असत्य है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 नंबर के संगठन और मुख्यालय संबंधित कौन सा युग्म क्या है? तो सुमेलित नहीं है। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा सी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ बेल्जियम। 78 का सी राइट आंसर हो जाएगा, यह क्या तो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 79 नंबर की पुस्तक एवं लेखकों के नाम में कौन सा जो है युग्म गलत सुमेलित है? तो आइए हम लोग देख लेते हैं। मदर इंडिया के जो मैक्सिमम गौर की, यह क्या है? तो गलत सुमेलित है। ठीक है, फर्स्टिंग ऑप्शन क्या है? तो गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 80 नंबर है कि भारत में प्रथम महिला से संबंधित कौन सा कथन क्या है? तो असत्य है। जिसमें कि बोल रहा है फर्स्ट कि प्रथम भारतीय महिला आईपीएस किरण बेदी, यह कथन सत्य है। दूसरा कि किसी उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ, यह भी सत्य है। तीसरा बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, यह भी सही है। चौथा बोल रहा है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला कुमार बछेंद्री पाल है। तो यह कथन जो है यह क्या है? तो गलत है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? तो प्रीति सेन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो है 80 का डी नंबर, जो कि कथन क्या है? तो असत्य है। ठीक है, 80 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 81 नंबर है कि राष्ट्रीय अंटार्कटिका और महासागर शोध केंद्र कहाँ है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा बी, कहाँ? तो गोवा में स्थित है। कहाँ? तो गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 में कि दादू दयाल का संबंध किस संप्रदाय से है? दादू दयाल का संबंध जो किस संप्रदाय से है?
तो निफक संप्रदाय से है। 33 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 84 नंबर है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा क्या है तो सुमेलित नहीं है। तो गोलकुंडा, गोल गोलकुंडा हैदराबाद ठीक है। निशांत बाग जम्मू कश्मीर ठीक है। उम्मेद भवन राजस्थान में है ना कि बूंदी में, ठीक है। तो उम्मेद भवन कहाँ है तो जोधपुर राजस्थान में है। सॉरी, उम्मेद भवन जो है कहाँ है तो यह जो है राजस्थान में है ना कि बुद्धि में, ठीक है। बुद्धि जो है राजस्थान में एक किला है जो सुख निवास है। अन्य सभी जो क्या है तो सुमेलित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर जी को क्या है तो सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85 नंबर की 10 कुमार चरित्रम। 10 कुमार चरित्रम के लेखक जो है कौन, तो 10 कुमार चरित्रम के लेखक दंडी हैं। 85 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब 86 से लेकर सभी जो है मैथ, रीजनिंग और हिंदी के क्वेश्चन से आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एम जो है 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हम 90 का राइट आंसर हो जाएगा। मैथ के क्वेश्चन है तो इसको आप लोग बनाइएगा तो ये हो जाएगा। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 92 अगर बनाइएगा तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा आपका का तो -2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। हम 93 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 94 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 95 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 96 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन कि समुज्ज्वल, समुज्ज्वल शब्द में जो है कौन सा किस उपसर्ग का प्रयोग होता है। समुज्ज्वल में सीधा ही दिख रहा है कि आपको जो सम, उज्ज्वल यानी सम का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 96 का ए नंबर। 97 नंबर है हमारा जिसमें बोल रहे कि अतिव का संधि विच्छेद करता। अतिव, अति प्लस यू यानी अतियु। तो राइट आंसर रहेगा 97 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 98 नंबर का निम्नलिखित में से जो है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा जो उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या तो मैं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 99 नंबर है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल्स एंड दे, ठीक है। जैसे कि आई वांट टू बिल्ड वेरी बिग हाउस। तो राइट आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आई वांट टू बिल्ड ए वेरी बिग हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ द गार्डन। तो पार्ट ऑफ द गार्डन इसमें से कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 100 का डी वार्डोब का है। तो यह जो है वार्डोब जो है वह क्या है तो पार्ट ऑफ गार्डन का नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा वार्डरोब का क्या होता है। तो वार्डरोब होता है आपका रूम या कमरे का एक पार्ट होता है वार्डरोब। तो राइट आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी सभी क्वेश्चंस आपके हो गए 100, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।